Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all would be fine. अच्छा, अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब डायग्राम से देखें, ये जो है द कैविटी विच इज एनक्लोज्ड इनटू द माउथ, इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे ओरल कैविटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और एनिमल्स में हम बकल कैविटी का वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब है, यहाँ पे हम करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आप देखें ओरल कैविटी होगी, द कैविटी विच इज एनक्लोज्ड इनटू द माउथ। हमारे मुंह के अंदर अभी हम देखते हैं टंग है, टीथ है, टेस्ट बड्स हैं, स्लवरी ग्लैंड्स हैं, तो वो जितनी भी चीजें हैं उन सारों को हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। The cavity which is enclosed by our mouth is known as the oral cavity. अच्छा, oral cavity के बाद एक आप देखें, this is the tube which transfers food from oral cavity into the stomach. This is known as the esophagus. ठीक है, it's known as the esophagus. You will find in some old books it's written with O. O is silent. ठीक है। अच्छा, esophagus जो है वो फूड को पास करती है from mouth into the स्टमक। आप ये देखें, स्टमक जो है दिस इज द डायलेटेड पार्ट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये वाला जो हमें पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला, दिस इज द स्टमक। अच्छा, स्टमक के बाद आप ये वाला देखें विच इज स्लाइट स्किन या पिंकिश है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine, so food will pass from stomach, food will pass into the small intestine. Small intestine के बाद आप यहाँ पर देखें, small intestine is connected to the large intestine, this curved one. ये जो आप curve और golden नजर आ रही है into picture, this is the large intestine. Overall, this is the large intestine. अब large intestine के यहाँ पर they have written the parts, तो मैं आपको बता देती हूँ। Can you see? आप ये देखें, there is a finger like projection. ठीक है, आप यहां पर देखें, this is the finger like projection, and this finger like projection is known as appendix. Yes, this finger like projection is known as appendix. पहला पार्ट जो है, ठीक है, that is the cecum. अच्छा, this is the appendix. Finger like projection is known as the appendix. Okay. अच्छा, देन आप देखें कि ये जो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको नजर आ रहा है और ये वाला ट्रांसवर्स सेक्शन नजर आ रहा है, ओवरऑल ये सारा जो है दिस इज नोन एज द क्लोन। ये भी क्लोन है। अच्छा, ये भी क्लोन है। दिस इज ऑल्सो क्लोन। अच्छा, और ये वाला पार्ट जो है ये भी क्लोन है। अच्छा, और ये जो है ये वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो क्लोन। ठीक है, पहला पार्ट जो है ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, सर्कुलर पार्ट, फर्स्ट पार्ट ओवरऑल, इसको बोलते हैं दिस इज द सीकम। ये सीकम है। इसके बाद ये सारा जो है दिस इज द क्लोन, और ये आप देखें दिस इज द रेक्टम जिसमें undigested food is stored for temporary period, and last part this is the anus which is the opening through which the undigested food is defecated or removed. ठीक है। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ये हमने इसके पार्ट्स किए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ बेटा देयर आर आल्सो सम ऑफ द ग्लैंड्स एसोसिएटेड जो हेल्प करते हैं इन डाइजेशन। ठीक है, वो कौन से ग्लैंड्स हैं? एक तो स्लवरी ग्लैंड्स हैं which are present in mouth. Salivary के बाद liver is also the gland. ठीक है, और तीसरा जो है pancreas. These are the three glands which help in digestion. 1, 2 and 3. तो while writing the organs of the digestive system हम इन glands को भी mention करते हैं, right? अच्छा, अब हम आज जो है mouth में और mouth में digestion करते हैं। अच्छा, ओरल कैविटी का बेटा फंक्शन क्या है? इसके जो है 4 फंक्शन है। पहला जो है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द फूड, ये सिलेक्शन में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, अब सिलेक्शन में कैसे हेल्प कर रहा होता है? आप देखें, इसमें टीथ है,
ठीक है, टीथ आर प्रेजेंट इनटू द ओरल कैविटी। अब टीथ आप देखें, अगर देयर इज डर्ट और स्टोन इन फूड, डर्ट होती है तो दैट इज डिटेक्टेड बाय द टीथ। टीथ क्या करते हैं, उस फूड को रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह दे आर हेल्पिंग। सेकेंड जो है आप इसमें देखें, टंग इज प्रेजेंट। टंग के ऊपर क्या होते हैं, देयर आर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के थ्रू में पता चल जाता है इफ द फूड इज ओल्ड। ओल्ड है तो हम उसको क्या कर देते हैं, दैट इज रिजेक्टेड। टंग भी आप देखें, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द ओरल कैविटी, इट्स ऑल्सो हेल्पिंग इन सिलेक्शन ऑफ द फूड, इस तरह होता है। अच्छा, और ये दो चीजें हेल्प कर रही होती हैं। तीसरी चीज आप देखें, इसमें हमारे पास जो सेंस ऑफ विजन है, देखने से हमें पता चलता है कि फूड इज ओल्ड और फूड इज नॉट गुड टू बी ईटन। Sense of vision that is not present in the oral cavity, other than oral cavity, विजन भी हेल्प करती है इन सिलेक्टिंग द फूड। हम देखते हैं ना कि अगर उसके ऊपर फंगस लगा होता है, यस, ऑल द टेस्ट आर डिटेक्टेड। अच्छा, टेस्ट देखें, टेस्ट हमने ये नहीं देखना कि इट इज सोर, बिटर, सॉल्टी या स्वीट, ठीक है, वो तो हमें हेल्प कर रहे होता है ना इन लेटिंग अस नो कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द फूड। अब इसमें सिलेक्शन में हमने देखना है कि अगर फूड अच्छा है फॉर ईटिंग, ठीक है, इफ इट्स गुड टू बी ईटन, ओल्ड नहीं है, बासी नहीं है, पुराना खाना नहीं है, तो उसको हम खा सकते हैं और वो हमें टेस्ट से आइडिया हो जाता है। ठीक है, टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि इट इज ओल्ड या ये बासी खाना है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि दैट इज नॉट गोन इनटू द इसोफेगस। खराब खाना होता है विच कैन कॉज द फूड पॉइजनिंग और डिफरेंट इश्यूज, तो दैट इज रिजेक्टेड। अच्छा, विजन जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, बट देखने से भी हमें पता चलता है कि अगर फंगस लगा हुआ है फूड के ऊपर तो विल यू ईट दैट फूड, नहीं। ठीक है, तो विजन इज ऑल्सो हेल्पिंग इन सिलेक्टिंग द फूड। विजन के अलावा आप देखें चौथी चीज क्या है, दैट इज योर सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी ओरल कैविटी में नहीं प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज नॉट एडेड इनटू द ओरल कैविटी, बट सेंस ऑफ स्मेल से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं फूड को। ठीक है, सूंघने से हमें पता चल जाता है ना कि वेदर दिस इज गुड, ओल्ड, ठीक है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो ओल्ड फूड होता है। तो टीथ हेल्प कर रहे हैं विच आर प्रेजेंट इनटू द माउथ। टंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द माउथ। टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं दे आर हेल्पिंग इन सिलेक्टिंग द फूड। अच्छा, ओरल कैविटी के अलावा सेंस ऑफ विजन जो है देखने से भी आपको पता चलता है, एंड सेंस ऑफ स्मेल आल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द फूड। ये पहला फंक्शन है ओरल कैविटी का, ठीक है, वो ये कर रहे होते हैं। अच्छा, सेकेंड जो फंक्शन है दैट इज द मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या है, दैट इज द breakdown of larger food particles into smaller food particles. ये simple mastication is the example of physical और mechanical digestion, ये अभी हमने पीछे डिस्कस की है। ठीक है, अच्छा, अब mastication कौन कर रहा होता है, breakdown of larger food particles, this is done through teeth. teeth कहाँ पे प्रेजेंट है, they are also present into the oral cavity। तो जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज द mastication, and this is done through teeth. Dentation में हम देखेंगे कि lubrication is swelling. No, lubrication is not the swelling of the food, that is something different. Lubrication is just the addition of the mucus or lubricants with the food which softens the food. ठीक है, उसको soft करता है। आप देखिए saliva when it mixes with the food तो उसको हम बोलते हैं that's the lubrication. अच्छा, ठीक है, अच्छा, मैस्टिकेशन जो है दैट इज डन थ्रू द टीथ। ये सेकंड फंक्शन हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। अच्छा, इसका अब फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा च्यूइंग का या मैस्टिकेशन का, क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, हमने ये काफी जगहों पर लिखना है, जब भी लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, increases the surface area
अच्छा, अब ये सरफेस एरिया किसके लिए इंक्रीज कर रहा है? यस, गुड, yes, good. They increase the surface area for enzymatic actions. Enzymatic एक्शन, तो ये एंजाइमेटिक एक्शन का भी हमें नंबर मिल जाएगा और सरफेस एरिया का भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें रीजन लाजमी बताना है। सेकेंड इज द mastication or chewing, and this is done through the teeth, and purpose is to increase the surface area for enzymatic actions, and this is the physical or mechanical digestion we have discussed in first slide. अच्छा, थर्ड फंक्शन हम देखते हैं ओरल कैविटी का, दैट इज द पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल, इसको हम सेमी डाइजेशन भी बोल सकते हैं। पार्शियल डाइजेशन, राइट, और द सेमी डाइजेशन, सेमी और पार्शियल मींस कि सम पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इनटू द माउथ। ठीक है, देन इज द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन अभी मैंने आपको बताया है एज yes, beta, if you would let me know your name, I would like to call you with your name. Right? अभी आपके सेल फोन का नाम आ रहा है. If you can write your name, तो it will be easy for me to, ठीक है, answer you with your name. Right? अच्छा, थर्ड जो that is the partial digestion. Partial digestion क्या है कि some part of the food is digested into mouth. अब ये कैसे digest होता है? Mouth में there are salivary glands present. अभी हमने देखा था 3 glands are associated with the digestion. First are the salivary glands and these are present into mouth. अच्छा, कितने होते हैं? There are the 3 pairs of the salivary gland. 3 pairs mean total कितने हैं? Total are 6. 6 salivary glands are present into the mouth. अब ये salivary glands, okay उमर, good बेटा। अच्छा, 6 जो है salivary glands are present and these 6 salivary glands secrete saliva. जितने भी हैं इनका काम क्या है? salivary glands will secrete saliva. अच्छा, अब saliva की composition is very important. हम देखते हैं कि ये जो saliva secrete हो रहा है, every one of us can feel in your mouth, ठीक है, जो लिक्विड सिक्रीट होता है दैट इज द सलाइवा। अब इस सलाइवा में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट इज द म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? दैट हेल्प्स इन, म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द फूड। अच्छा, ये हमने पीछे भी स्टडी किया हुआ है। म्यूकस किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। म्यूकस इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ carbohydrates and proteins. ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। अच्छा, म्यूकस क्या करता है? विच इज प्रेजेंट इनटू द सलाइवा विच इज सिक्रेटेड बाय सलिवरी ग्लैंड्स, इट लुब्रिकेट्स और सॉफ्टens द फूड। ठीक है, अच्छा, अब अगर फूड लुब्रिकेट होगा तो उसका हमें फायदा क्या होगा? फूड अगर लुब्रिकेट होगा तो इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन और इट विल इजीली पास फ्रॉम द इसोफेगस। ठीक है, स्लिपरी होगा तो वो इजीली स्लिप डाउन होगा या इजीली पास होगा। सेकेंड, इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? दे हैव द सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या करते हैं? दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच विच इज इंपॉर्टेंट फॉर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम्स। पीएच की क्यों जरूरत होती है? दे आर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स, otherwise enzymes will be denatured. अच्छा, थर्ड जो चीज है that is the amylase. ये हमने एंजाइम्स में स्टडी कर लिया होगा है एंजाइम्स। यस, pH is 7 of the mouth, 3 pH है, माउथ की 7 है, स्टमक की 2 है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 9। तो हमने ये 3 ही याद रखनी है विच आर फॉर इम्पोर्टेंट फॉर CAIA एग्जाम्स। थर्ड जो है दिस इज बेटा स्लेवरी अमाइलेज। और स्लेवरी अमाइलेज क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। ये 3 जो है कंपोनेंट दीज आर प्रेजेंट इनटू द सलाइवा। और आप देखें कि इसमें एमाइलेज इज प्रेजेंट और एमाइलेज को जो पीएच चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय दीज सॉल्ट्स विच इज 7 आपने लाजमी मेंशन करनी है। आफ्टर दिस आप देखें क्या होगा?
starch will be broken down into maltose. Starch is not completely broken down. अगर ये completely break down होता तो ये किस में बनता, पहले maltose में, and then it would have been converted into glucose. It would have been converted into ग्लूकोज. अभी आप देखें ग्लूकोज नहीं बना, अभी क्या बना है, जस्ट माल्टोज बना है. अभी इसमें ग्लूकोज आगे जाकर बनना है. ठीक है. अच्छा, अगर आपने फूड में प्रोटीन्स भी लिया है तो प्रोटीन भी आप माउथ में देखें, इट्स नॉट डाइजेस्टेड. अच्छा, अगर आपके फूड में लिपिड्स भी प्रेजेंट थे तो दे आर ऑल्सो नॉट डाइजेस्टेड. तो इसका मतलब ओनली वन पार्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, और कार्बोहाइड्रेट का भी स्टार्ची पार्ट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ. इट इज हाफ डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड हम इसको कहते हैं, या सम पोर्शन ऑफ द फूड हैज बीन डाइजेस्टेड. इट मीन्स नो, अगर आप देखें कि आप अगर प्रोटीन्स नहीं ले रहे डाइट में, इफ यू नॉट टेकिंग प्रोटीन इन डाइट, तो वो तो वैसे ही डाइजेस्ट नहीं होगा. ठीक है. आप अगर देखें कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने लिए हैं तो पार्शियल डाइजेशन मींस दैट डाइजेशन इज नॉट कंप्लीटेड. ठीक है, इट्स इनकम्प्लीट, या हाफ डाइजेशन हैज बीन डन. तो हाफ डाइजेशन आप देखें, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज. अभी ये माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो देन डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड. अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, हाफ डाइजेशन हुई है. तो अब आप देखें माउथ में जो है सम पार्ट ऑफ द, या सम पार्ट ऑफ हाफ पार्ट डाइजेशन ऑफ द स्टार्च हैज बीन टेकन प्लेस. हाफ जो है वो आगे कहीं और पार्ट में जाकर होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं दैट some portion of the food has been digested and it is linked to the function of the oral cavity as partial digestion. ठीक है. starch was converted into maltose, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं that some digestion has been taken place. Yes, Umar, it's correct. Maltase converts maltose to glucose, right? अच्छा, यहाँ पर जो है half, आप हम कह सकते हैं digestion of the amylase has taken place into mouth, so we can say that partial digestion is also the function of the mouth. ठीक है, ये हमने फंक्शन कर लिया है माउथ के. अच्छा, टंग जो है, टंग हमने बताया अभी पीछे डिस्कस किया था, इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द फूड एज, और it helps in selecting the food, that was first, and it also helps in tasting the food as it has taste buds. These 4 taste buds are present on tongue which helps in tasting the food. ठीक है. पीछे हमने टंग का फंक्शन किया है, it also helps in selecting the food. Tasting is something different. ठीक है. Selecting is something different which will let us know कि food is old, right, और इट इज स्पॉइल्ड, या ये फ्रेश है फूड. अच्छा, अब थर्ड आप इसका फंक्शन देखें. आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस, ये देखें जैसे हमने यहां पर किया है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द फूड, मास्टिकेशन, पार्शियल डाइजेशन, लुब्रिकेशन. जब ये सारा काम हो जाएगा इनटू ओरल कैविटी, तो जो फूड है दैट इज रोल्ड अप इनटू अ स्मॉल मैस लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. स्फेरिकल स्लिपरी मैस, यहाँ पर आपको ग्रीन नजर आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं बोलस. अच्छा, अब ये जो फूड है दैट इज रोल्ड अप इनटू स्फेरिकल मैस विद द हेल्प ऑफ टंग, सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ. ओके उमर बेटा, यू वांट टू सी प्लांट न्यूट्रिशन, गाइड मी. ओके, आई विल लेट यू नो how you can get access to the playbacks or previous videos. ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी, आप उनको क्विकली देख लेना. और इन द एंड जो है हमने पेपर सॉल्व करना है, तो इसलिए ये जो हम रिवाइज कर रहे हैं, एक आपकी रिवीजन हुई होगी तो फिर इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द पेपर्स. ठीक है. अच्छा, ये काम हो गया है. अब हम आते हैं, ओके चलें. अच्छा, अब जो है माउथ में हमने डाइजेशन देख लिया है. माउथ के बाद आप देखें ये जो रोल्ड अप मैस है विच इज रोल्ड अप इनटू स्फेरिकल मैस विद द हेल्प ऑफ टंग, इसको हम बोलस बोलते हैं.
अब इस बोलस ने मूव करना है इनटू द इसोफेगस विच इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसोफेगस में जाएगा। अच्छा, अब इसोफेगस से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ फूड ने कहाँ जाना है। ये माउथ से जो फूड है इट विल गो इनटू द फेरेंक्स। ठीक है, माउथ से फूड जाएगा पहले इनटू फेरेंक्स, और जो फेरेंक्स है दैट इज द कॉमन ट्यूब टू बोथ इसोफेगस एंड ट्रेकिया। अच्छा, फ्रंट पर जो है देयर इज ट्रेकिया प्रेजेंट। आप अगर अभी आप अपनी नेक को स्ट्रेच करें तो यू विल सी कि आपको जो है इसके ऊपर कार्टिलेज फील होगी या रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो फ्रंट के ऊपर क्या है, देयर इज ट्रेकिया प्रेजेंट, दिस इज द ट्रेकिया, या हम इसको विंड पाइप भी बोलते हैं एज द एयर गोज इनटू दिस इज द ट्रेकिया। दिस इज द ट्रेकिया। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेकिया के ऊपर आपको यहाँ पर क्या मिलता है, हेयर यू कैन सी, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा जहां पर मैंने बैंड्स बनाए हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जस्ट बैंड्स वाला पार्ट जो है दिस इज द लैरिंक्स। दिस इज द लैरिंक्स, या हम इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं एज इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द वॉइस। वॉइस ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर कैन यू सी द बैंड्स प्रेजेंट हियर। अच्छा, इसके अंदर जो है आप देखें कि ये जो ग्रीन है दीज आर द वोकल बैंड्स। These green are the vocal these are the vocal cords, या आप इनको vocal bands भी कह सकते हैं। अच्छा, अब जब एयर पास होगी इनटू दिस तो ये क्या करेंगे, व्हेन एयर विल पास दीज वोकल cords or bands will vibrate and due to vibration air is produced। ठीक है, अच्छा, अब larynx के ऊपर जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया था there is pharynx present। pharynx is the common tube। आप देखें स्टार्टिंग में this is the कॉमन ट्यूब है, और नीचे आप देखें, नीचे आने के बाद इट हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टू ट्यूब्स। फ्रंट पर देयर इज ट्रेकिया और बैक जो है दिस इज द एसोफेगस। दिस इज एसोफेगस एट द बैक एंड एट फ्रंट देयर इज ट्रेकिया प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, लैरिंक्स जो है वो ट्रेकिया के ऊपर है। लैरिंक्स के ऊपर दिस पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज ग्लॉटिस, राइट। और ग्लॉटिस जो है इट इज कवर्ड विद अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, या कैप और कवरिंग भी आप कह सकते हैं। दिस इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। ठीक है, अच्छा, एपिग्लॉटिस बेटा क्या करता है, व्हेन वी आर स्वेलिंग तो एपिग्लॉटिस विल कवर द ट्रेकिया सो दैट फूड शुड नॉट एंटर इनटू द ट्रेकिया। व्हेन वी आर इनहेलिंग, ठीक है, एयर जो है इट हैज टू गो इनटू द ट्रेकिया, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस लाइक दिस, जैसे ये फ्लैप है तो इट कैन कम टू दिस साइड। ठीक है, इस साइड पर भी ये आ सकती है एंड इट कैन ऑल्सो कम टू दिस साइड। ठीक है, आप देखें दिस इज द ट्रेकिया एंड दिस इज द इसोफेगस, तो ये इसको भी कवर कर सकती है और ये इसोफेगस को भी कवर कर सकती है। ठीक है, तो अच्छा, जब हम
इनहेल कर रहे होंगे तो दिस विल कम टू दिस साइड, इट विल कवर द esophagus, and when we will be swelling तो it will cover the trachea so that food should not enter into the, yes it's understood. अगर फूड जो है या बोलस है और लार्ज पार्ट ऑफ द फूड एंटर्स इनटू द ट्रेकिया तो उसमें डेथ भी हो सकती है। और समटाइम्स व्हेन वी स्पीक व्हाइल ईटिंग तो हमें क्या होता है, व्हेन वी स्पीक एयर एंटर्स इनटू द ट्रेकिया, ठीक है, एयर के साथ साथ सम फूड पार्टिकल्स ऑल्सो एंटर, जिसकी वजह से हमें वायलेंट कफिंग होती है, और कफिंग की वजह से वो जो फूड पार्टिकल्स जो गए होते हैं ट्रेकिया में दैट दे कम आउट ऑफ द ट्रेकिया, राइट। अच्छा अब नेक्स्ट जो है, ओके गुड उमर,